टॉप 5 में हमारे 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और बुमराह ने उनको बॉल टच भी नहीं करने दी। इंडिया वालों रेडी हो जाओ, इंशाल्लाह शहनशाह कम बैक करेगा और आपको बताएगा कि फाइनल कैसे खेलते हैं। बुमराह जब आया ना, एक उसके नाम का ही बड़ा खौफ है बुमराह का। खौफ आता है ना नाम का बुमराह का, जब वो सामने आ जाएगा तो कैसे खिलाड़ी टिक सकेगा। यार आप पागल हो, बुमराह का आप मुकाबला शहीन के साथ करवा रहे हो, वो बाप है उसका। शाहीन शाह अफरीदी की तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वालों ने उनको ओवर कॉन्फिडेंट किया है, इसमें पूरे पाकिस्तान की गलती है। माशाल्लाह करते हैं आउट शाहीन जो है रोहित को, तो रोहित जो है उसके सामने अच्छी तरह से खेल नहीं पाता। यार बुमराह की बॉलिंग बाबर आजम नहीं खेल सका, ठीक है ना। बुमराह इज़ अ टेरर, नो डाउट। जितनी शहीन की विकेटें हैं ना, उतने मैं कहता हूँ बुमराह के मैच है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट इस्तान साद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी। तो गाइस बात करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह और शहीन शाह अफरीदी की। एशिया कप में जहां पर बुमराह ने अपनी बॉलिंग से तहलका मचा रखा है, वहीं पर शहीन शाह अफरीदी ने बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस दिया। हमारे लोगों से जानेंगे और बात करेंगे क्या शहीन शाह अफरीदी वाकई सिर्फ छोटे मैचों में परफॉर्म करते हैं और बड़े मैच में आगे या तो कोई इंजरी हो जाती है या उनसे परफॉर्म नहीं होता। आए हमारे लोगों से जानते हैं और बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो लाजमी करना है आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक सर। बात करें जसप्रीत बुमराह और शहीन शाह अफरीदी की, एशिया कप की परफॉर्मेंस देखते हुए क्या लगता है कौन बेहतर जा रहा है? बुमराह जो है ना बड़े मैचों का प्लेयर है, छोटों से निकल के बड़ों में आया और उसने जो है ना उसके सामने बाबर आ जाए, जो मर्जी आ जाए, और यार वो उसकी बॉलिंग की को समझ नहीं आती, वो दाएं जा रही है बाएं जा रही है। और जहाँ शहीन शाह की हम बात करें, वो छोटे मैचों का प्लेयर है। असल एक वजह और भी है, हमारे पाकिस्तानी जो मीडिया है ना वो इनको पंप करता है। वो अपने आप को समझते हैं हम पता नहीं कोई बुलाएं, कोई ऊपर से उतर आए हैं, मतलब कि हम इनको, इन्होंने दूसरी चीज़ इन्होंने ना इंडिया को बहुत लाइट लिया हुआ था, इसलिए मेरे ख्याल 128 में उड़ गए हैं। असल वजह यही है। सर बुमराह की बात करें, हमारे पास टॉप रैंकिंग के बैट्समैन इस तरह मौजूद हैं, फ़खर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम। तीनों को बुमराह ने बैट भी नहीं लगाने दिया। सर क्या कहना चाहेंगे? यार बुमराह जब आया ना, एक उसके नाम का ही बड़ा खौफ है बुमराह का। खौफ आता है ना नाम का बुमराह का, जब वो सामने आ जाएगा तो कैसे खिलाड़ी टिक सकेगा। पर बाबर आजम पे हमें थोड़ी उम्मीद थी कि यार वो इसको प्ले करेगा, इसकी बॉलिंग को समझेगा। पर वो जिस तरह बॉलिंग राइट लेफ्ट कर रहे थे ना, तो यार हमें समझ नहीं आ रही थी, उनको क्या समझ आ रही थी। सर शहीन की बात करें, नो डाउट शहीन को दुनिया मानती है, इस टाइम वर्ल्ड क्लास बॉलर है, अपनी पीक पे हैं। लेकिन इंडिया के खिलाफ क्या हुआ 128 वाले मैच में? यार उसकी कुछ समझ नहीं लगी, पता नहीं जानबूझ के हारेंगे क्या चक्कर है। मैच का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि यार ये मैच खेलेंगे, सुबह से इंतजार कर रहे थे शहीन शाह की बॉलिंग का, पर यार परफॉर्मेंस ही ज़ीरो उनकी आ रही है। शहीन से आउट नहीं हुआ उस मैच में, तो हमारे पास किसी और बॉलर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि कोई आउट कर सके। क्या कहना चाहेंगे, हम शहीन पर रिलाई कर रहे हैं? नहीं यार, शहीन की जब तक हारिस रऊफ की जहाँ तक बात है, अभी पता है पसलियों में दर्द निकल आई है यार, उस पर जो चांसेस थे। उसके बाद वो नसीम शाह, उसकी भी उंगली का मसला है, पर वो न्यूज़ में देख रहा बता रहे हैं कि 99% चांसेस हैं। नहीं, आउट हो गया वो एशिया कप से, वो भी आउट हो गया। तो देखो यार, फिर तो चांसेस बहुत मुश्किल है कि यार ये मैच कर सकें। सर शहीन और बुमराह की अगर आप बात करें, दोनों को एक एक वर्ड में आपने एक्सप्लेन करना है, बस वो बता दें बुमराह के नाम पे। यार बुमराह भाई या बुमराह बॉस कहें उसको, यार आपकी बॉलिंग बहुत आउट क्लास, मैं फ़ैन हूँ आपका। और जहाँ शहीन शाह की बात है, हम पाकिस्तानी यार उनकी भी फेवर करते हैं, अब की भी है काफ़ी मैचों में, वीडियोज़ में, पर अब भी करते हैं कि आप परफॉर्मेंस अच्छी दो यार। बुमराह आई थिंक ही इज़ अ मैन विद एम्बिशन। वो मतलब यार वो जिस तरह से एशिया कप में उतरा है अपनी इंजरी के बाद, उसने जो कम बैक किया ना, इट्स वेरी इंप्रेसिव। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है बहुत लोगों को। और जहाँ तक रह गई बात शाहीन शाह अफरीदी की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान वालों ने उनको ओवर कॉन्फिडेंट किया है, इसमें पूरे पाकिस्तान की गलती है। हम लोगों ने जी शाहीन शाह अफरीदी को वो 7वें आसमान पर पहुँचा दिया। एक बंदा कहता है अच्छा यार हर जगह पे वो अपनी तारीफ सुन रहा है, हर जगह पे उसके माइंड में आ सकती है ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बुमराह की बात करें, उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। आप खुद देखें श्रीलंका के मैच में जिस तरह से उसने प्रेशर बिल्ड किया है, पहले ही विकेट्स लेके, तौबा, मतलब लाइक ही इज़ पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने आते साथ इमाम की विकेट ली थी। तो क्या कहना चाहेंगी, बाबर नंबर 1 बैट्समैन, उसको भी उसने नहीं खेलने दिया। यार बुमराह इज़ अ टेरर, नो डाउट, और वाकई में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इंडिया में बुमराह जो है वो उनका पिलर है, ठीक है। वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से वो इस वक्त फॉर्म में है इंडिया के लिए, इंडिया अगर इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रही है एशिया कप में, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस वजह से जा रही है क्योंकि उनके पास बुमराह है।
तो क्या कहना चाहोगे कि यार हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, और इंडिया ने साबित किया कि इंडिया के पास सिर्फ बैटिंग नहीं है, बॉलिंग भी है। पाकिस्तान को भी ऑल आउट किया और श्रीलंका को भी एक बहुत क्रूशल मैच में ऑल आउट कर दिया। तो क्या लगता है इस टाइम इंडिया की बॉलिंग हमसे ज़्यादा अच्छी जा रही है? नो डाउट बहुत अच्छी जा रही है। आप कुलदीप को देख रहे 5 फिर 4, मतलब वो पता नहीं क्या खा के, मुझे लगता है वो एशिया कप में उतरा ही विकेट्स खाने के लिए है। और अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ मिस्टर बुमराह की, तो उसका कमबैक तो आपने खुद ही देख लिया है। तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा टेरर साबित होने वाले हैं। एंड हमारे बैट्समैन को बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है कल श्रीलंका के मैच के लिए भी, एंड ऑनवर्ड्स अगर वो जाते हैं फाइनल में तो उसके लिए। ये देखें कि अगर हम आईसीसी की रैंकिंग उठाएं, ओडीआई रैंकिंग, बाबर नंबर 1 पे है। अगर हम टॉप 5 की उठाएं, इमाम है, फ़खर है, ठीक है। टॉप 5 में हमारे 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है। और बुमराह ने उनको बॉल टच भी नहीं करने दी, ठीक है। कभी इन स्विंग हो रहा है, कभी आउट स्विंग हो रहा है। कहाँ पे है? हमारे इतने बड़े प्लेयर्स हैं और नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ नाम के बड़े किए हुए हैं। छोटी टीम होती है, छोटी टीम के खिलाफ हम इतना लंबा परफॉर्म कर देते हैं और हम कहते हैं वाह 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 वाह। बाद में क्या होता है? बाद में हम खेल ही नहीं पाते। बाद में हम वो वाह वाह में हम इतना बड़ा उनका कर लेते हैं, उनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा बढ़ा देते हैं जी कि ये बस अब इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और बाद में क्या होता है? बाद के अंदर जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच होता है, हम फिर वैसे के वैसे ही बैठे होते हैं। इनके लिए मैसेज यही है इस वक्त कि खुदारा ये देखें, हाथ जुड़े हुए हैं, हम पे भी रहम करें और अपने आप पे भी रहम करें। थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाएं। हम उम्मीद करके बैठे होते हैं कि एशिया कप भी हमारा है, वर्ल्ड कप भी हमारा है, लेकिन जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है ना, फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था, सेमीफाइनल के लिए। सर आप फाइनल बहुत दूर चले गए हैं, ये सेमीफाइनल में भी जाने वाले नहीं है, ये फर्स्ट राउंड में ही बाहर आएंगे। और अभी तो श्रीलंका के खिलाफ मैच रहता है, हम कह रहे हैं कि एशिया कप का फाइनल हम खेल लेंगे, और अगर वो बारिश होगी हम फिर भी नहीं जाते। जीतना है तो जाना है, और अगर नहीं जीत पाते तो हम घर आएंगे। और अगर एशिया कप में आ रहे हैं तो हम वर्ल्ड कप में भी फिर ऐसे ही आएंगे। फिर वर्ल्ड कप में हमें उम्मीद भी नहीं होनी कि हम जीत सकते हैं। फिर वही हम 2019 से पहले वाले में चले जाएंगे कि हम इंडिया से नहीं जीत सकते। कल अगर जीत भी जाते हैं ना श्रीलंका के साथ, तो हमें इंडिया के खिलाफ इतनी तैयारी करनी पड़ेगी ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों? बुमराह खड़ा इंतज़ार कर रहा है। बुमराह ने आपको बताया है कि उसने 2 साल बाद कमबैक किया है। अब आप इन्हें बताएं कि जी वो एक चांस, हाँ हम भी नंबर 1 है, एक चांस आपको मिल गया, ठीक है, आपका लक अच्छा था, आपने परफॉर्म किया है। लेकिन हम नंबर 1 हैं तो हम किसी वजह से हैं, हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, हम आपको वर्ल्ड कप उठा के। अगर हम बात करें बुमराह की कमबैक की, बड़ा कमबैक, हम क्या उससे कंपेयर कर ही नहीं सकते। फ़िलहाल जो एशिया कप की हमारी परफॉर्मेंस है ना, शाहीन की बॉल क्या है? शाहीन किसी इंपॉर्टेंट मैच में कोई बता दें जिसमें शाहीन चला हो। इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, शाहीन उसमें नहीं परफॉर्म कर सका, उसमें इंजर्ड हो गया जी, बाहर बैठ गए। ये मैच इंपॉर्टेंट था, इसमें इंजर्ड हो गया, बाहर बैठ गए। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हमारा मेन मैच या हमारा जो इंपॉर्टेंट मैच होता है उसके अंदर हमारे प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हम प्रेशर जो है वो नहीं ले सकते। जैसे ही हमारे पे प्रेशर आता है, हम साथ ही जो है हमारे प्लेयर बैठ जाते हैं। आप ये देखें कि लास्ट मैच में जो बारिश की वजह से जो सा मैच नहीं हो सका, इंडिया की बैटिंग लाइन एक दफ़ा गिर चुकी थी, विराट आउट हो गए थे, रोहित आउट हो गए थे, लेकिन ईशान किशन ने और हार्दिक ने कैसा कमबैक किया है। वो अपनी टीम को वो उठा के कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। यही अगर पाकिस्तान के साथ हुआ था, हम कभी भी क्या, अभी लास्ट मैच में देख लें आप, बाबर आउट हुआ, फ़खर तो चाल ही नहीं ना रहा। फ़खर को तो अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, शादाब को ओडीआई खिला किस वजह पे रहे हैं? शादाब ओडीआई का प्लेयर है ही नहीं। इमाद किधर है? इमाद को हम लेके नहीं आना चाहते, हमारी ईगो आ जाती है, दोस्तियाँ आ जाती हैं। मसले ये हैं, आप इमाद को लेके आएँ, शादाब को आप रेस्ट दिलवाएं। हमारे जो जितने प्लेयर्स हैं, चाहे वो शाहीन है, बाबर है, रेस्ट है ही नहीं इनमें। वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। अभी हम बाबर की बात करें, वो उन्होंने कहा जी कि मुझे कनाडा की लीग से इतने पैसे मिल रहे थे, श्रीलंका की लीग से भी इतने ही मिल रहे थे। मैंने श्रीलंका की लीग को प्रेफर किया, मैंने एशिया कप की तैयारी करनी थी। हाथ तैयारी की है आपने, खेलने नहीं दिया। उसने जो 2 साल बाद कमबैक कर आ रहा है, 2 साल से उसने क्रिकेट नहीं खेली, आपको उसकी बॉल की नहीं पता लग रहा। कुलदीप यादव को उन्होंने टीम से ड्रॉप किया हुआ था उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। वो आ रहा है, उसकी बॉल देखे 5 आउट कर रहा है, आपके बॉल नहीं हो रही। आप आज कल श्रीलंका का जो मैच हुआ है, श्रीलंका का एक प्लेयर है, मैं नाम नहीं उसका मुझे याद, न्यू प्लेयर था उनका जिसने आउट किए, ठीक है। 10 ओवर में उसने 40 रन दिए और 4 या 5 आउट भी किए उसने, ठीक है। अब न्यू एक यंग बच्चा है, पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहा है इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, और वो इतनी विकेट्स ले रहा है, इतनी अच्छी उसकी इकोनॉमी है। हमारे शादाब के कितने इंटरनेशनल मैचेस हो गए हैं? 1 आउट, वो भी क्या आउट है,
इतने लंबे लंबे आप छक्के खा रहे हैं, 3 कंसेक्टिव सिक्सेस है, एक ओवर में लास्ट 2 बॉल पे और नेक्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल पे, ठीक है, 3 कंसेक्टिव छक्के हैं। कहाँ से है ये? हमारी जो सी है ना, हमने इतनी तैयारी की थी कि हमने छक्के किधर किधर खाने हैं। फिर बस ये रह गया था कि रोहित बताता कि मैंने इस दफ़ा इस साइड पे मारना है, नेक्स्ट टाइम हमने इस साइड पे मारना है। जसप्रीत बुमराह की बात करें सर, इतना स्विंग कर रहा है कि शाहीन कह लें कि उसके बराबर भी नहीं पहुंच रहा। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल अनप्लेएबल बना हुआ है। बुमराह के बारे में क्या कहेंगे? ये बुमराह की परफॉर्मिंग देखें तो आउट क्लास है इस वक्त, ठीक है। बेसिकली हम हैं पाकिस्तानी, हम कहते तो यही है कि जी शाहीन जो है वो बेस्ट है, शाहीन ये है। हमने इनको सिर पे बहुत चढ़ा दिया था, हमने इनकी हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी थी ना कि ये नहीं डाउन हो सकते, इनका पेस अटैक बहुत अच्छा है, अर्ली विकेट्स ले लेंगे ये वो। आपने अर्ली विकेट्स नहीं ली, बुमराह ने ली है। उसने बॉल इन स्विंग भी करके दिखाई है आपको, आउट स्विंग भी करके दिखाई है। उसने आपको बताया है कि मैं 2 साल बाद आया हूँ तो मैं अभी भी वही हूँ, 2 साल में मेरे में कोई कमी नहीं आई। आप इतनी मैचेस खेल चुके हैं, आप इतने लीग्स खेल चुके हैं, आपको बॉल की समझ नहीं आ रही। हमने जब मैच देखा था ना, हमें था कि मे बी पिच की कंडीशंस ऐसी होगी होंगी बारिश की वजह से कि बॉल जो है वो इन स्विंग और आउट स्विंग नहीं हो पा रही, ठीक है। हमारे बॉलर्स को स्विंग नहीं मिल रहा था, मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। और हमें फिर ये भी डाउट हो रहा था कि यार हमारे प्लेयर्स जो हैं इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इतना बड़ा अच्छा हमारा पेस अटैक है, जब इनसे स्विंग नहीं हो रहा तो ये क्या करेंगे? ये तो बच्चे हैं। और उन बच्चों ने बताया कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं।